जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों क्या आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि यूपीएसआई का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है और जो इसमें योग्यता मांगी जाती है वो क्या रहती है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये स्नातक पास पर जो है निकलती है, यानी कि इसमें अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अपेयरिंग नहीं चलता है, आपका स्नातक पास होना जो है अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो आपका या तो स्नातक होना चाहिए या फिर इसके किसी भी समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि सर इसमें जो एज लिमिट्स है वो क्या रहता है, तो देखिए बात कर लेते हैं अब उम्र सीमा की। तो दोस्तों उम्र सीमा जो है यूपीएसआई का, अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक। अब ये जो आप 21 वर्ष देख रहे हो ना, ये आपका न्यूनतम आयु सीमा है। ठीक है, और ये जो 28 वर्ष है ये आपका अधिकतम आयु सीमा है, यानी कि जो आपकी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष पूरा होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एज काउंटिंग कब से होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का कोई भी बच्चा जो यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता है या फिर फॉर्म भरना चाहता है, तो भैया आपकी जो उम्र है, न्यूनतम उम्र तो सभी की समान होगी 21 वर्ष, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5 वर्ष का अधिकतम जो आयु सीमा है उसमें 5 वर्ष का छूट मिलता है, यानी कि 33 वर्ष आपकी जो है अधिकतम आयु हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आपका उम्र सीमा है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए समान है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है जैसे आप कांस्टेबल में देखते हो कि महिलाओं को एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन वहां पे प्राप्त होता है, यहां पे ऐसा नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो आपके लिए भी यही सेम जो है एज लिमिट्स होने वाली है। ठीक है, अब इसी के साथ हम देख लेते हैं जो एज काउंटिंग है वो क्या रहती है। एज काउंटिंग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, एज काउंटिंग की बात कर लेते हैं। जिस वर्ष आपकी वैकेंसी निकलती है, जैसे मान लीजिए कि आपकी वैकेंसी 2024 में निकल रही है, भले ही वो 2024 के बिल्कुल एकदम लास्ट में निकले, चाहे वो 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर को ही क्यों ना निकले, आपकी जो एज काउंटिंग होगी वो कब से होगी? 1 जुलाई। कब से होगी? 1 जुलाई। लेकिन यहां पे 1 जुलाई 2025 से ना होकर के 2024 ही होगी, यानी जिस वर्ष भी आपकी वैकेंसी निकलेगी उस वर्ष के 1 जुलाई से आपकी एज काउंटिंग होती है। ठीक है, अब यही चीज आपका कांस्टेबल में भी था। आपने देखा होगा कि पिछले साल वैकेंसी निकली थी, 27 दिसंबर से फॉर्म भरे गए। ठीक है, तो 27 दिसंबर से फॉर्म भरे गए, लेकिन एज काउंटिंग कब से हुआ था? 1 जुलाई 2023 से ही हुआ था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट अगर मेल है आप, ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं और यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो होना चाहिए 168 सेंटीमीटर। ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कैंडिडेट्स के लिए है। एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है छूट मिलता है हाइट में, 160 सेंटीमीटर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये न्यूनतम है। ठीक है, मैक्सिमम का यहाँ पे कोई भी दायरा नहीं रखा गया है, मैक्सिमम आप कितने भी लंबे क्यों ना हो। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं, अगर वो यूपीएसआई की फॉर्म भरना चाहती है तो जो उनका हाइट होना चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपका 147 पे भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब रनिंग की भी बात कर लेते हैं। जब इतना सब कुछ हो गया तो भाई रनिंग को क्यों छोड़े? देखिए रनिंग जब हम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग है वो कांस्टेबल जितना ही है, फीमेल्स के लिए भी कांस्टेबल जितना ही है, लेकिन यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा और मिल जाता है। जैसे जब हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कांस्टेबल में 25 मिनट मिलते हैं, यहाँ पे आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 28 मिनट मिलते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि कांस्टेबल में जहां 14 मिनट मिलता है वहीं आपका यूपीएसआई में 16 मिनट आपको कुल दिए जाते हैं 2.4 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस बुक से तैयारी करें और आपने अभी तक कोई भी बुक परचेस नहीं किया है, तो आप चक्षु पब्लिकेशन का ये वाला गाइड ले सकते हैं। इनके इस गाइड में जितनी भी चीजें हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखी गई हैं। इनके इस गाइड के अलावा इनका
खुद का बनाया हुआ एक प्रैक्टिस सेट भी है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने प्रीवियस ईयर पर आधारित कुछ क्वेश्चन पेपर पर आधारित भी अपनी एक बुक लॉन्च किया है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि यूपीएसआई की तैयारी के लिए मूल विधि का योगदान कितना अहम होता है, तो इन्होंने मूल विधि की किताब को भी जो है आपके लिए प्रोवाइड कराया। दोस्तों ये चारों ही किताबें आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी किताबें आपकी तैयारी में अहम भूमिका निभा सकती है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो कि सबसे अहम हो जाता है। ठीक है, जहां आप कांस्टेबल में देखते हो कि आपसे परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पे आपसे 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। 160 प्रश्नों को 40-40 करके जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे 40 क्वेश्चन आपके जीएस के, 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन मैथ और 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो 40 प्रश्न आपको जीएस के दिख रहे हैं, इसमें से 12 से 13 प्रश्न जो आते हैं वो आपके किसके रहते हैं? मूल विधि के रहते हैं। इसीलिए मैंने मूल विधि पे थोड़ा सा जोर दिया हुआ है। और जितने भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी करते हैं वो मूल विधि पे ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि जीएस में मूल विधि का जो वेटेज है वो थोड़ा अधिक है। ठीक है, और हिंदी 40 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुल जो प्रश्न हो जाते हैं कितने हो गए भाई? 160 प्रश्न हो गए। अब ये 160 प्रश्नों के लिए जो कुल मार्क्स निर्धारित किए गए हैं वो 400 है, यानी कि एक प्रश्न आपका कितना हो गया भाई? 2.5 नंबर। ठीक है, एक प्रश्न के लिए आपको कितना मिलते हैं? 2.5 नंबर जो है दिए जाते हैं, जिसके लिए कि आपको कुल समय कितना मिलता है? 2 घंटे, यानी 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं कि यूपीएसआई की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं रखा गया है। हो सकता है कि इस बार कुछ जो है कि निगेटिव मार्किंग रखा जाए, बट अभी तक जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। एक और अहम बात बता दूं, यहां पे जो आप 40-40 क्वेश्चन देख रहे हो सभी सब्जेक्ट में, ये सभी सब्जेक्ट में आपको 33% नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, अन्यथा आप जो है पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। मतलब ये समझ लो कि आपका भले ही आपने 160 में से 120 क्वेश्चन सही कर दिए हो, 130 क्वेश्चन सही कर दिए हो, बट अगर आप इन चारों ही सब्जेक्ट्स में से किसी एक में 33% नहीं ला पाते हो तो आप ऑलरेडी जो है अनअवेलेबल रहते हो आगे के प्रोसेस के लिए, मतलब कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो किसी भी ये जो देख रहे हो आप सब्जेक्ट में, इसमें जो है आपको सभी में 33% जो है लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यूपीएसआई से संबंधित आपके जितने सारे डाउट्स रहे होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या एज रिलैक्सेशन इस बार मिलेगा? तो देखिए, उम्मीद ऐसा ही है कि कम से कम 1 से 2 वर्ष एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि आगामी समय में विधानसभा का चुनाव होना है और सरकार चाहेगी कि सभी बच्चों को वो जो है खुश करे, ना खुश वो किसी को नहीं करना चाहेगी। तो उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं कि जब विज्ञापन निकलेगा तो बच्चों के हक में जो है फैसला आता है या नहीं आता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।